नमस्कार विद्यार्थियों, पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीटी के चैप्टर नंबर 11 बालक का सामाजिक विकास का अध्ययन करेंगे। बालक के सामाजिक विकास में आज हम अध्ययन करते हैं कि क्या बच्चा अपने जन्म से ही सामाजिक या असामाजिक होता है? नहीं, बच्चा अपने जन्म से न तो उसमें सामाजिकता होती है और ना ही उसमें असामाजिकता होती है। जैसे जैसे बच्चा समाज के संपर्क में आता है तभी उसके अंदर समाज व असमाज की भावना उत्पन्न होती है। तो बच्चे के जन्म लेने के पश्चात उसका समाज के संपर्क में आना, समाज के संपर्क में आना अति आवश्यक है। अगर वह समाज के संपर्क में आएगा तभी उसके अंदर सामाजिकता व असामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब बच्चा संसार में आता है तो उसके अंदर समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, धार्मिक क्रियाकलाप व जातीय क्रियाकलाप व सामाजिक प्रतिमानों का कोई भी असर नहीं होता। वह इन सब चीजों से अनभिज्ञ होता है। परंतु जब वह धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है और वह समाज के संपर्क में आता है तो उसके अंदर जातीय क्रियाकलाप, संस्कृति व रीति रिवाज के साथ सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। जब बच्चे के अंदर समाज के संपर्क में आने के पश्चात जातीय क्रियाकलाप, संस्कृति व रीति रिवाज व सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ता है तभी बालक एक सामाजिक प्राणी बनता है। बालक के सामाजिक विकास के साथ इसकी सामाजिक विकास उत्पन्न होने के लिए इसकी दो अवस्थाएं हैं। एक तो है इसकी बाल्यावस्था और एक है पूर्व किशोरावस्था। बाल्यावस्था व पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत सामाजिक विकास के लिए बालकों में अलग अलग विशेषताओं से उनका सामाजिक विकास होता है, उनमें समाज के प्रति व्यवहार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हम आज पहले बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सामूहिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जब बच्चा 3 वर्ष की आयु में होता है, जब बच्चा अपने 3 वर्ष की आयु में होता है तब उसके अंदर सामूहिक प्रक्रिया की भावना उत्पन्न होती है और जब वह अपने 6 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो उसकी 6 वर्ष की आयु के पश्चात वह सामूहिक प्रक्रिया
बच्चे में सामूहिक प्रक्रिया का विकास होता है, सामूहिक प्रक्रिया की भावना उसके अंदर जागृत होती है। और जब वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो इस 6 वर्ष की आयु के पश्चात उसके अंदर सामूहिक प्रक्रिया के भाग लेने की जो भावना होती है वह तीव्र रूप से उत्पन्न होती है। बाल्यावस्था के सामाजिक विकास की विशेषता में इसकी अगली विशेषता है सामाजिक प्रतिक्रिया। सामाजिक प्रतिक्रिया इसके अंदर जब बालकों में उनके स्वाभाविक और अर्जित व्यवहार का विकास होता है तो उनके स्वाभाविक व अर्जित व्यवहार के विकास के साथ साथ उनके अंदर विरोध व प्रतिरोध करने की भावना का भी विकास होता है। बालकों में उनके अर्जित व स्वाभाविक उनके अर्जित और स्वाभाविक व्यवहार के साथ साथ उनके अंदर विरोध की भावना भी उत्पन्न होती है। उनके विरोध की भावना उत्पन्न होना इस सामाजिक प्रतिक्रिया की विशेषता कहलाती है। इसकी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता की अगली विशेषता को हम देखते हैं। इसकी अगली विशेषता है प्रतिरोधी व्यवहार। प्राय बाल्यावस्था में बालकों के अंदर सामाजिक व्यवहार के विकास के साथ साथ उनके अंदर सामाजिक विकास के साथ साथ एक प्रतिरोध की एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है और यह सामान्य स्थिति में ना होकर उनको अयत बनाते हुए जैसे सिर हिलाना और होठों को बंद करना। इसमें क्या होता है कि बच्चों में उनके सामाजिक विकास के साथ साथ उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है और विरोधी होने की भावना उत्पन्न होती है। उनके विरोधी होने की इस भावना को वह सामान्य स्थिति में ना होकर उनको अयत बनाते हुए वह अपना सिर हिलाकर या होठों को बंद करके प्रकट करते हैं। अपनी विरोधी भावना को वह सिर हिलाकर या होठों को बंद कर प्रकट करते हैं। इसकी अगली विशेषता में हम देखते हैं दूसरों से स्नेह व सहानुभूति की भावना। दूसरों से स्नेह व सहानुभूति की भावना। बाल्यावस्था में बालकों में प्राय यह भावना उत्पन्न होती है कि वे दूसरों से स्नेह व सहानुभूति को प्राप्त करें। वह चाहते हैं कि सभी उनसे प्रेम करें, सभी उनसे प्रेम करें और सभी उनको सहानुभूति प्रदान करें। यह भावना उनके अंदर बाल्यावस्था में उत्पन्न होती है। इसके पश्चात इसकी अगली विशेषता है छोटे समूहों में खेलना।
उसकी आयु 4 से 7 वर्ष की होती है। 4 से 7 वर्ष की आयु में वह अपने साथियों के साथ छोटे छोटे दल बनाकर 4 से 7 वर्ष की आयु में अपने साथियों के साथ छोटे छोटे दल बनाकर खेलना पसंद करता है और वह अपना अधिकतर समय अपने साथियों के साथ ही बिताना पसंद करता है। अधिकतर समय साथियों के साथ ही बिताना पसंद करता है। ऐसा प्राय बालकों की 4 से 7 वर्ष की आयु में होता है, जहां वह दल बनाता है और दल बनाकर अपने सहपाठियों के साथ खेलता है और अपना अधिकतर समय अपने साथियों के साथ ही बिताता है। इसकी अगली विशेषता है दल के प्रति वफादारी। बाल्यावस्था में बालक प्राय अपने दल के प्रति वफादार होता है। वह अधिकांशतः और हमेशा अपने दल की ही बात सुनता है और अपने दल की ही बात मानता है और वह अपने दल के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होता है। इसकी अगली विशेषता है सहयोग की भावना। बाल्यावस्था में प्राय बालकों में सामाजिक विकास के साथ साथ सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। वह दूसरों का सहयोग करने में अपनी कुर्बानी देने की भावना उनके अंदर विकसित होती है। वह सहयोग की भावना और कुर्बानी की भावना का विकास उनमें होता है। इसके साथ इसकी अगली विशेषता है नेता बनने का इच्छुक। बालक के सामाजिक विकास में उसकी बाल्यावस्था की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि बालकों में जब वे अपनी बाल्यावस्था में होते हैं तो उनके अंदर नेता बनने की इच्छा जागृत होती है। नेता बनने की इच्छा क्यों उनमें उत्पन्न होती है? क्योंकि वे भी चाहते हैं कि वह किसी का नेतृत्व करें। किसी के नेतृत्व करने की भावना, नेता बनने की भावना बच्चों में विकसित होती है। नेतृत्व करने की भावना का उत्पन्न होना ही नेता बनने की इच्छुकता को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है सहकारिता। बाल्यावस्था में बच्चों में प्राय सहकारिता की भावना का भी विकास होता है। वह चाहते हैं कि वे सदैव मिलजुल कर कार्य करें। मिलजुल कर कार्य करने की भावना, मिलजुल कर कार्य करने की भावना ही उनकी सहकारिता की भावना को व्यक्त करती है। ये थी बाल्य के सामाजिक विकास के बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। अब हम इसके पूर्व किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पूर्व किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है सामाजिक चेतना। सामाजिक
सामाजिक चेतना। जब बच्चा अपनी बाल्यावस्था के अंतिम चरण और अपनी किशोरावस्था के पूर्व चरण में होता है तो उसके अंदर सामाजिक चेतना का विकास होता है। वह चाहता है कि सभी उसको सुने, उसकी प्रशंसा करें, उसके माता पिता, अध्यापक और मित्र उसकी प्रशंसा करें। वह चाहता है कि समाज में उसका स्थान हो, समाज में अपना स्थान ढूंढने का प्रयास करना। जब किशोरावस्था में बालक समाज में अपना स्थान ढूंढने का प्रयास करता है तो उसके अंदर सामाजिक चेतना का विकास होता है, जिसके अंदर वह चाहता है कि उसके माता पिता, उसके अध्यापक और उसके मित्रगण उसकी सदैव प्रशंसा करें। इसकी अगली विशेषता है समाज सेवा। किशोरावस्था में बालकों में समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समाज सेवा उनके अंदर कूट-कूट कर भरी है। समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है। इसकी अगली विशेषता है सामाजिक परिपक्वता। जब बालक अपनी किशोरावस्था में होता है तो उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता की भावना उत्पन्न होती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और वह समाज के संपर्क में आता है तो वह समाज के रीति रिवाजों को समझता है, उनके आदर्शों को समझता है। वह समझता है कि समाज में उसे आगे चलकर कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यक्तित्व उसे अपनाना है और कैसे उसे कार्य करना है और समाज के अनुरूप उसको कैसे अपने व्यक्तित्व को ढालना है। इसलिए उसके अंदर किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता की भावना उत्पन्न होती है। समाज के आदर्शों के प्रति परिपक्व होना ही उसकी सामाजिक परिपक्वता की विशेषता को दर्शाता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है धार्मिक रुचियों का विकास। जब बालक अपने किशोरावस्था में होता है तो उसके अंदर धार्मिक रुचियों का विकास होता है। वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करता है, वह धार्मिक संस्थानों में जाता है, सामूहिक कार्यों में भाग लेता है और धार्मिक कार्यों में उसकी भावना उत्पन्न होती है। तो किशोरावस्था में ही धार्मिक रुचियों का विकास बालकों में होता है। इसकी अगली विशेषता है जीवन दर्शन का निर्माण। जीवन दर्शन का निर्माण किशोरावस्था में ही बालक अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह अपनी किशोरावस्था में ही अपने आसपास जो वातावरण देखता है, जो समाज को वह महसूस करता है, जिस समाज के प्रति वह व्यवहार करता है, आगे चलकर वह अपने मन में वही छवि बनाता है कि उसे अपने जीवन को कैसे निर्माण करना है, कैसे अपने मार्ग को उपदेशित करना है। वह अपने जीवन के दर्शन का निर्माण पूर्व में ही समाज के अंदर रहकर कर लेता है कि आगे चलकर उसे अपना व्यक्तित्व किस प्रकार
समाज के अनुरूप उसे कैसे व्यवहार करना है। तो ये थी पूर्व किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की कुछ विशेषताएं। अब हम देखेंगे विद्यालय कक्षा कक्ष तथा अधिगम प्रक्रिया को सुसंगठित करने के तरीके इसके अंतर्गत विद्यालय की आवश्यकता होती है। विद्यालय कक्षा कक्ष तथा अधिगम प्रक्रिया को सुसंगठित करने के लिए सबसे पहले हमें एक विद्यालय की आवश्यकता होती है। विद्यालय की आवश्यकता हमें क्यों होती है? विद्यालय की आवश्यकता हमें विद्यालय की आवश्यकता इसलिए होती है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक बालक एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने और अच्छा सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसे एक सुव्यवस्थित शिक्षा की आवश्यकता होती है। सुव्यवस्थित शिक्षा की आवश्यकता होती है और ये सुव्यवस्थित शिक्षा उन्हें सुयोग्य व कुशल व्यक्तियों से उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें विद्यालय की आवश्यकता होती है। बालकों को समाज के अनुरूप अच्छी शिक्षा एक सुव्यवस्थित व सुनियोजित तरीके से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें विद्यालय की आवश्यकता होती है, ताकि एक कुशल और योग्य व्यक्ति के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके और वह समाज में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व स्थापित करे। इसके लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए और वहाँ उन शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए जो बालकों को उनके समाज में एक अच्छा प्राणी बनने की सीख दे, उनके व्यवहार को समाज के अनुरूप ढाले और समाज में किस तरह से अपने चरित्र का निर्माण करना है इसकी सीख वह उन्हें दे। परंतु क्या इतना काफी है? नहीं, विद्यालय की भी कुछ कार्य हैं। विद्यालय को भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यालय को भी अपने समाज के अनुरूप आदर्श रूप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आज हमने बालक के सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने देखा कि बालक के अंदर सामाजिकता का विकास कैसे होता है। इनकी दो अवस्थाओं में, इनकी बाल्यावस्था में व किशोर अवस्था में हमने बालकों के अंदर सामाजिक विकास की भावना का विकास की विशेषताएं पढ़ी और हमने देखा कि विद्यालय में उनके कक्षा कक्ष का अधिगम प्रक्रिया को सुसंगठित कैसे करें। इसके लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है और विद्यालय की आवश्यकता के अंतर्गत हमें एक कुशल व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो बालकों को सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा उपलब्ध करवा सके और इसके साथ साथ विद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि वह समाज के अनुरूप अपने आदर्श रूप को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि वह सुयोग्य और सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर समाज के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को बना सके।